श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम नयन धरे धनु भगत विपति भंजन मंगल अमंगल द्रवसो
दशरथ जनक सुता जग जननी अतिशय प्रिय करुणा निधान जुगपद कमल मना जा सुकृपा निर्मल मति महावीर वीर हनुमान राम जासु जसु बखान प्रणव पवन कुमार फल बन पावक ज्ञान घन जासु हृदय बस गिरा इंदु सम दे कुमार मनु करुणा दीन पर ले पर कृपा मर्दन भय सिया राम सब जग जानी सिया राम सब जग कर प्रणाम जोगी श्री रामचंद्र कृपालु भज मनहरण भव भयदारुणम् नवकंजो पद कंजारुणम् श्री राम
कृपालु श्री राम कृपालु शिरमुकुट कुंडल तिलक चारुदार अंग विभूषणं शर चापधर खरदूषणं श्री रामचन्द्र कृपालु भज तजदीन बंधु दिनेश दानव दय वंश निकंदन रघुनंद आनंद आनंद कौशल दशरथ श्री रामचन्द्र कृपालु भज इति वदति तुलसी दास शंकर शेष मनोरंजनम मम हृदय कंज निवास कमाई फल बल गंजनम श्री रामचन्द्र कृपालु भज मनोहरं भवभयदारुणं नवकञ्जलोचन कञ्जमुख श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन पुर बरना रघुबर विमल श्री गुरु चरण
निज मन मुकुर उदारी बरना रघुवर विमल मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल दशरथ अजिर बिहारी द्रवंसो दशरथ अजिर बिहारी द्रवंसो दशरथ अजिर बिहारी द्रवंसो दशरथ अजिर बिहारी मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी जय 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 हनुमान हनुमान गोसाई जय 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 हनुमान गोसाई जय जय हनुमान गोसाई कृपा करो गुरु सेवकी नाई कृपा करो गुरु देवकी नाई कृपा करो गुरु सेवकी नाई कृपा करो गुरु देवकी नाई जय 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 हनुमान गोसाई जय 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 हनुमान गोसाई मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी जय 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 हनुमान गोसाई जय 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 हनुमान गोसाई मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी राजा राम 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 सीता राम राम राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राम
बोलिए पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की। सहित
लंका के सुबेल शिखर की जहाँ की हम इन दिनों में कर रहे थे। कुछ उपसंहारक बातें एकाग्रता से सुने। आप कोई वस्तु निर्माण करें तो उसके गुण दोष की चर्चा करने का आपको अधिकार है। आपने एक मिट्टी का बर्तन बनाया तो ये बर्तन ठीक है कि अठीक है, वो कहने का आपको अधिकार है। आपने एक चित्र बनाया, चित्र की चूक निकालनी या चित्र की सराहना करनी आपके अधिकार में है। परमात्मा पूरा संसार बनाता है माया के सहयोग से, तो इस संसार में भला बुरा, गुण दोष, जड़ चेतन, इस सब देखने का प्रभु का अबाधित अधिकार है। लेकिन सज्जन व्यक्ति जो है उसको प्रभु की बनाई वस्तु में दोष न देखना, ऐसा अधिकार है। दोष को न देखना। आप इस प्रसंग को आज तो बहुत संक्षेप में मैं कह पाऊंगा। आप शांति से सोचिए तो प्रभु ने चंद्रमा में दोष दिखाए। पूर्व प्रवक्ता सुग्रीव, विभीषण और अंगद ने चंद्रमा में कोई दोष नहीं देखा, चंद्र को निर्दोष जाहिर किया। 3 लोग, बड़ा वैष्णवी न्याय लागू हो रहा है यहाँ, ध्यान देना ठीक से। वैष्णव भाई बहन, हरि की रचना में दोष दर्शन, गुण दर्शन, वो हरि का अधिकार है। लेकिन सज्जनों का अधिकार ये है कि वो प्रभु की रचना में दोष न देखें। देखो, ये विभीषण, सुग्रीव, अंगद ने कोई दोष देखा है? मैंने तो कहीं एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, इस न्याय से, इस प्रसंग को कई एंगल से, कई कोने से, कई दिशाओं से देखा गया। इसलिए मन के दोषों के रूप में इसकी चर्चा की गई कि मन का भेद, मन का खेद, मन का छेद। लेकिन 3 जो प्रवक्ता जो अभिप्राय दे रहे हैं, बड़े बुद्धिमान हैं, इन लोगों ने चंद्रमा में कोई दोष नहीं देखा। चंद्र को सुग्रीव ने निर्दोष कह दिया कि कोई धब्बा है ही नहीं, कोई कलंक नहीं है उसमें, उस पर तो पृथ्वी की छाया पड़ रही है, आरोप हो रहा है, कोई धब्बा बब्बा नहीं है, मालिक निर्दोष जाहिर कर दिया। विभीषण ने कहा कि नहीं महाराज, राहु बार बार ग्रस लेता है, इसलिए बेचारे को वो लगा, उससे अपना कोई कलंक नहीं है, अपना कोई दोष नहीं है। किसी ने लात मारी और निशान चिन्ह पड़ गया, किसी ने काटा और एक थेऊ काला रंग का वो हो गया। चंद्र का कोई दोष नहीं। अंगद ने कहा कि कोई दोष नहीं चंद्र का, क्योंकि ब्रह्मा ने ही सार भाग ले लिया उसका, तो बेचारा क्या करे। तो विधाता का दोष है, ये पृथ्वी की छाया का दोष है।
ये राहु की लात का दोष है। बिल्कुल तीनों सज्जन उसको निर्दोष सिद्ध कर देते। और प्रभु ने दोष देखा। प्रभु ने कहा विष संयुत कर निकर पसारी जारत बिरह बंत नर नारी। ये आदमी ठीक नहीं है, ये आदमी अभिमानी है, मृगपति सरिस असंग। ये भगवान के आरोप है। प्रभु कहता है अभिमानी, मेरी परवाह किए बिना गगनचारी बनकर निकल उठा है, मुझे परेशान करने के लिए। मैं अकेला हूं, विरह में हूं, इसलिए मुझे जारने के लिए, मुझे जलाने के लिए, मुझे परेशान करने के लिए वो निकला। उसका भाई जहर है आदि आदि। सरकार ने दोष देखा। अब सोचिए, प्रभु किसी का दोष देख सकते हैं, लेकिन प्रभु को अधिकार भी है दोष देखने का, क्योंकि सर्जन उनका है। चंद्र किसने बनाया? न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः। किसकी रचना है? भागवत जी में लिखा है मेरे भाई से सूरज तपता है, मेरे भाई से वायु बहता है, मूल कारण मैं हूं, आदि में मैं पड़ा हूं। तो प्रभु की रचना है चंद्र, तो भगवान अधिकारी है दोष देखने के लिए। लेकिन प्रभु अपने आप को इस प्रसंग में रख करके इन तीनों प्रवक्ताओं की वाणी में चंद्र की निर्दोषता घोषित करा करके समाज के सज्जनों को मार्गदर्शन कर रहे हैं। मेरी रचना में मैं चूक निकाल सकता हूं, तुम कौन? बाप अपने बेटे को कह सकता है कि तू कुपुत्र है, पड़ोसी को क्या अधिकार है? कोई अधिकार नहीं पड़ोसी को, जैसा है उनका है। तो पुत्र है, कुपुत्र है, कुछ भी है उनका, पड़ोसी को कोई अधिकार। तुम लोग, हम लोग कुछ कुछ सत्ता ईश्वर की जबरदस्ती अपने हाथ में लेकर बैठ गए, इसलिए हम लोग परेशान भोग रहे हैं। तुमको हमको अधिकार नहीं। वर्षा नहीं हुई तो दोष प्रभु को, वो उनका सर्जन है, करना न करना वो मालिक के हाथ की बस है। तुम क्यों बीच में अपने आप को बनाते हो? और तुम्हारा निर्णय कोई निर्णय तो नहीं है। कम वर्षा होगी तो भी दोष दोगे, ज्यादा होगी तो भी दोष दोगे। सज्जनों को चाहिए दोष दर्शन न करें किसी के भी। यदि आंख है, प्रभु ने विवेक दिया है, तो सावधान रहे। मैं वक्ताओं को कहता रहता हूं, और ये केवल वक्ताओं को लागू नहीं होता है, श्रोताओं को भी लागू होता है। ये क्या होना चाहिए? सबसे पहली वक्ता में एक वस्तु होनी चाहिए, उनकी दृष्टि में ऊर्ध्वीकरण होना चाहिए। प्रतिदिन दृष्टि और खुले और खुले और खुले। ऊर्ध्वीकरण वक्ता का, साधक का, श्रोता का लक्षण होना चाहिए। आज कितनी मीटिंग अटेंड की, आज कितने रिसेप्शन में हम शामिल हुए, शरीक हुए, आज कितनी क्लब में मित्रों को मिले, आज कितना कमाए, आज घाटा वृद्धि क्या हुआ, उसके जैसे हिसाब लगाए जाते। कुछ जीवन का भी हिसाब लगाया जाए प्रतिदिन, कि हमारा कुछ ऊर्ध्वीकरण हुआ कि नहीं, हम कल से कुछ ऊपर उठे कि नहीं। चलो ऊपर न उठे, लेकिन कम से कम वही सम जगह पर तो रहे कि नहीं। इसका दर्शन सयाने साधक को करना चाहिए। व्यक्ति की दृष्टि में ऊर्ध्वीकरण नित्य सदा। आज मेरा इतना भजन, कल बढ़ना चाहिए। आज ये भाव, कल और भाव बढ़ना चाहिए। चीज वस्तु के भाव कम हो जाए, तुम्हारी फैक्ट्री में तुम टीन के बर्तन बनाते हो और उनका भाव कम हो जाए तो बहुत चिल्लाने की जरूरत नहीं है। जीवन का भाव कम हो जाए तो रोने की जरूरत है कि कल कृष्ण में इतना भाव था, आज क्यों कम हो गया। रोवो वस्तु के अभाव में नहीं, प्रभु प्रेम के अभाव में रो। वस्तु का अभाव तो एक दिन होने ही वाला है। लाख तुम पकड़ने की चेष्टा करो तो भी जो वस्तु है उसका तो अभाव होगा ही।
भाव का अभाव न हो, ये साधक को देखना चाहिए। ऊर्ध्वीकरण, वक्ता को, श्रोता को, सज्जनों को, साधकों को जीवन में रोज ऊर्ध्वीकरण हो। दूसरा, जीवन में रोज शुद्धिकरण हो, प्रतिदिन शुद्धि हो। मन की शुद्धि प्रतिदिन की जाए, क्रमशः हो रोज ऊर्ध्वीकरण, हो रोज शुद्धिकरण, और जीवन के व्यवहारों में प्रतिदिन हो स्पष्टीकरण। तुम्हारा हर व्यवहार स्पष्ट हो। साधु संतों को इस देश ने इतना क्यों माना? एक वस्तु आप सूत्र के रूप में समझ लो, साधु संत परमात्मा का व्यवहारिक विग्रह है। व्यवहार करने वाला विग्रह ईश्वर का है, वो साधु है। भगवान स्वयं कोई व्यवहार नहीं करता, वो कुटस्थ तटस्थ है। वो एरण की तरह है, लोहे की एरण। लोहा उन पर रखकर घन मारो तो लोहा लंबा चौड़ा छोटा बड़ा होता, लेकिन एरण को कुछ नहीं होता, वो कूट है। जैसे चित्रकूट में कोई चित्र बदलता नहीं, एक समान, एक सही होता। साधु क्या है, सदगुरु क्या है मेरे भाई बहन, ठीक समझ लेना। परमात्मा का व्यवहारिक रूप साधु है। प्रभु व्यवहार नहीं करता है, इसलिए भगवान अपने रूप को संत में उतार करके व्यवहार की भूमिका सजाते रहते हैं। साधु ही तो व्यवहार करता है, संसारी का कोई व्यवहार नहीं। भूल मत करना, तुम लेती देती करते हो वो व्यवहार नहीं। तुम समधि के पास जाती, व्यवहार तो तुम नाम दे देते हो, वो तो तुम्हारा मनोव्यापार है, व्यवहार नहीं है, ये व्यापार है। उसने दिया फिर तुम दो, उसने कार्ड भेजा फिर तुम दिवाली कार्ड भेजो, ये तो एक व्यापार है, लेन देन है। व्यवहार, व्यवहार बड़ा प्यारा शब्द है जो साधुओं से सीखा जाए, सदगुरुओं से सीखा जाए। व्यापार और व्यवहार में बहुत अंतर है। ज्यादातर हम संसारी लोग व्यापार करते हैं। पुनः एक बार आप भूल न जाओ, नई साल में याद रखो, इसलिए पुनः दोहराऊं कि बहुधा ज्यादातर शिव जी पर हम अभिषेक नहीं कर रहे हैं, हमारे मनोरथ पर अभिषेक कर रहे हैं। हमारी इच्छाएं पूरी हो, भोलेनाथ, हे औढर दादी, हे दाता, हमारे मनोरथ के शिवलिंग पर हम गंगा जल चढ़ाते, तेरे साथ हमारा कोई लेना देना नहीं। मनोव्यापार है, व्यवहार नहीं है। व्यवहार तो साधुओं में होता है, व्यवहार तो सदगुरुओं में होता है। उनका व्यवहार देखो, हर व्यवहार एक एक शास्त्र है, हर व्यवहार एक एक सदग्रंथ बन जाता है। बुद्ध बहुत कम बोलते थे, लेकिन बुद्ध के बारे में कहा गया है कि उसका हाथ उठता था तो लोग हाथ देख करके व्यवहार सीखते थे कि कैसे हाथ उठा। पलकें उठती थी तो लोग व्यवहार सीखते थे कि कैसे पलकें उठती। भगवान श्री कृष्ण व्यापार नहीं करते थे, व्यवहार करते थे। भगवान राम व्यापार नहीं करते थे, व्यवहार करते थे। भारतीय अध्यात्म जगत के शब्दों को हमने बहुत गलत इस्तेमाल किया, शब्दापराध किया है हम लोगों ने, शब्दों का बहुत अपराध किया। अध्यात्म जगत के शब्द बड़े अद्भुत हैं, और मूल में आप खास करके संस्कृत, मूल में जो शब्द पड़े हैं दुनिया भर की भाषा में वहीं से ही निकले। दुनिया की हर भाषा की जननी प्रसूता संस्कृत है। अब तो कंप्यूटर ने भी सिद्ध कर दिया ना कि कंप्यूटर में जितनी संस्कृत भाषा बैठती है ऐसी दुनिया की कोई भाषा नहीं बैठती। विज्ञान ने सिद्ध कर दिया, अंतिम जो अन्वेषण है।
संस्कृत सफल हो, और कोई भाषा नहीं बैठती है कंप्यूटर में, सफल हो गई संस्कृत भाषा। हर धर्म निकले हैं भारत की वैदिक परंपरा, इसलिए भारत के धर्म को शाश्वत और सनातन कहा। भगवान श्री कृष्ण ने भी धर्म को शाश्वत कहा, ये शाश्वत धर्म। हम हिंदू लोग ओम बोलते हैं, तो ईसाई लोग और लोग ओमान बोलते हैं, अमेन बोलते हैं। मूल ओम का ही रूप है ना, और क्या है? ओम ही तो है सब में। नानक देव ओम कहते हैं, हिंदू ओम कहते हैं, जैनों में ओम है, ओम नमो अरिहंताणम ओम है, बुद्ध में ओम है, ईसाई ओमान, ओमन, ओमनी। और इंग्लिश में मुझे एक विद्वान ने पुस्तक दिया, दक्षिण भारत के एक विद्वान ने, जिसने अंग्रेजी शब्द का हिंदी और संस्कृत 3 भाषा में इसको कर दिया, इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत। उसने 3 शब्द निकाले, मैं पढ़ रहा था, और उसने चैलेंज दी है अंग्रेजी भाषा के विद्वानों को कि इसका अर्थ निकालो, तुम्हारी भाषा के यदि ये शब्द हैं तो उसका अर्थ निकालो। कोई निकाल नहीं पाता। ओमनीपोटेंट, पोटेंट, ओमनीपोटेंट, ओमनी प्रेजेंट। इसमें जो ओमनी है उसका अंग्रेजी भाषा में कोई कहां से व्युत्पत्ति हुई? सीताराम। और फिर दक्षिण भारत के इस विद्वान ने सिद्ध किया, ओमनी मूल ओम का स्वरूप है। सदा सर्वदा उपस्थित कौन है? ओम। सदा सर्वदा देखने वाला कौन है? ओमकार। एक ओमकार सतनाम। गुरु नानक देव ने फरमाया, एक ओमकार सतनाम। 3 दिन जल में रहकर जब नानक बाहर निकले तो पहला शब्द जपू जी का ये निकला, पूरा शास्त्र निकला। जब शास्त्र कितनी सहजता से निकले, देखो कितनी सहजता से शास्त्र निकले। वो चीन का, तिब्बत का लाओ त्सु को जब निकाल दिया गया अपने शासन से सम्राट ने, तो वो भागा जा रहा था, तो चुंगी नाका ने रोका उसको, जकात नाका ने, कि राजा का हुक्म है तुझको रोका जाए, भरो। बोले मेरे पास कुछ नहीं, क्या? उसी समय उनके मुख से शास्त्र निकला और हो गया एक पूरा उपनिषद, पूरा ताओ धर्म आ गया जगत पर। एक सहज शास्त्र भूत है। हर भाषा की जननी संस्कृत है, और उनके शब्द के साथ हमने बड़ा अपराध किया, न समझे शब्द को। कभी कभी अमरकोश देखते हैं तो लगते हैं कि आज तक जो अर्थ लगाया गया था वो तो गलत है, वो तो अर्थ इस शब्द का है ही नहीं, बिल्कुल सदा सर्वदा नहीं है, कुछ और ही अर्थ है। और फिर उस अर्थ के अनुसार जब शास्त्र को देखते तो लगता है वाह वाह, क्या अमृत वर्षा कर दी। व्यवहार और व्यापार में बड़ा अंतर है। व्यवहार पीढ़ता से होता है, प्रौढ़ता से होता है, व्यापार पेढ़ी पर होता है, इतना अंतर है। एक में प्रौढ़ता, ज्ञानपना, उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? विजडम। क्या कहते हैं उसको? विजडम। सयानप जिसको कहते हैं, जिसको प्रौढ़ता कहते हैं, प्रज्ञावान व्यक्ति। नॉलेज नहीं, वो बहुत तीसरा शब्द है नॉलेज। एक प्रकार की सयानप प्रौढ़ता से व्यवहार होता है, पेढ़ियों पर व्यापार होता है, बिल्कुल भिन्न शब्द है। मनोव्यापार वेदांत का बड़ा सुंदर शब्द है, मनोव्यापार। हम सब मन के व्यापार में पड़े। साधु संतों का व्यवहार देखिए, क्योंकि साधु संत परमात्मा का व्यवहारिक रूप है। दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवत तनु नाम। नलकुबेर ने गाया, जब भगवान कृष्ण वो दोनों वृक्ष उखाड़ देते हैं तो वो निकले और दोनों ने भगवान की स्तुति की। वाणी गुणानुकथने श्रवण कथायाम हस्तो, जो पूरे सभी अंग को प्रभु में समर्पित। उसने कहा कि मेरी दृष्टि तेरे साक्षात जो विग्रह है ऐसे साधु संत को देखा था, क्योंकि साधु तेरा व्यावहारिक रूप है।
सदगुरु तेरा व्यवहारिक भूमि का स्वरूप है। तू व्यवहार नहीं करता है, तू तो दीप जैसा है। दीप के उजाले में गीता पढ़ो तो भी मना नहीं करता, ताश खेलो तो भी मना नहीं करता। तू तो है ऐसा ब्रह्म। तेरा साधु ही तो तेरे व्यवहार का रूप लेकर घूमता है। साधु तो बुद्ध का हाथ उठता था तो लोग उसके हाथ को देखते रहते थे। एक बार बुद्ध का ऐसा हाथ उठा, वो मुद्रा साधकों की कुंडलिनी जागृत करने में सहायक हो गई। जिसका व्यवहार दिव्य है वो एक तपस्या है, समझना। आपने महावीर और बुद्ध के कई दुबले पतले चित्र देखे? कृपया मुझे दिखाना। वो तो हड्डियां हो, पांसलियां दिखाई दे, नहीं। इसकी तपस्या का ये अर्थ नहीं कि तुम शरीर को गिला दो, तुम शरीर को मिटा दो। अच्छे तगड़े दिखाई देते हैं, अच्छे दिखाई देते हैं, लेकिन उनका हर व्यवहार तपस्या थी। हर व्यवहार। साधु और सदगुरु का व्यवहार देखो। सुनो तो सही, अच्छी बात है, लेकिन सुनने से भी उनकी चेष्टाएं देखो। वो कैसे चढ़ता है, कैसे उतरता है, कैसे करवट बदलता है, कैसे आंख बंद। हर शास्त्र है, हर वस्तु एक एक शास्त्र बन जाता है। बाप को अधिकार है बेटा कुपुत्र है कि सुपुत्र है, पड़ोसी को अधिकार नहीं। ईश्वर अपने सर्जन का कसूर या तो सराहना कर सकता है, सज्जनों को नहीं। सज्जन दोष न दे। आत्मा को कौन मलिन कह सकता है? आत्मा को कौन पावन कर सकता? आत्मा आत्मा है। ये सब तो बादल आते हैं और छाया कुछ समय रहती है, चले जाते हैं। आकाश को कुछ नहीं होता। बहुत गुलाल उड़ाओ, आकाश लाल नहीं होता। बहुत पानी की पिचकारियां मारो, आकाश भीगा नहीं होता। बहुत धूप आ जाए, आकाश सूखा नहीं होता। बहुत सर्दी हो जाए, आकाश सिकुड़ नहीं जाता, कुछ नहीं होता। चिदानंद रूप शिवोहम न पुण्यम न पापम। देखो कुछ नहीं है। कोई कर्म पाप और पुण्य नहीं है, ध्यान देना। कोई भी कर्म न तो पाप है न तो पुण्य है। कर्म के पीछे तुम्हारी भावना क्या है, उसके मुताबिक पाप पुण्य हो जाते हैं। कर्म में स्वतः ऐसी कोई वो नहीं। इसलिए आदि शंकर ने कहा, न पापम न सौख्यम न दुःखम न मंत्रो न तीर्थम न वेदा भोजनम वस्तु पर एक जैसे रंग का कांच लेकर सूरज की किरण आप प्रसारित करो, वस्तु ऐसे रंग की दिखाई देती है। केवल आरोप है, वस्तु का निजी रंग नहीं है। सफेद कपड़े पर हरे रंग का ग्लास कांच रख दिया, सूरज की किरण गिरेगी, इस सफेद कपड़ा हरे रंग का लगेगा, उसका असली रूप हरा नहीं है। तो बिल्कुल जो है सो है, यथार्थ जो है सो है। Oh
न मे द्वेष राग न मे लोभ मोह मदोर्मेव मात्सर्य न धर्मो न चार्थो न कामो मोक्ष चिदानंद रूपः शिवोऽहम् शिवोऽहम् अहं निर्विकल्पो निराकार विभुर्व्याप्य सदा मे समत्वं न मुक्तिर्न बन्धः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं 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 सब आरोप है। तो तत्व दृष्टि से इसको दोष दोगे। इसीलिए सज्जनों को चाहिए परमात्मा की कृति में दोष न देखे, हमारी समझ का दोष देखे कि हमारी दृष्टि की कुछ मर्यादा आ गई, हम वहां तक पहुंच न पाए, हम देख न पाए। ये सूत्र समझ में आएगा तो तुम परिवार में कभी तकरार नहीं कर सकोगे, क्योंकि तुमको दोष ही नहीं दिखाए। महावीर स्वामी ने कहा धर्म की व्याख्या, भगवान महावीर कहते हैं मुझे बहुत अच्छी लगी धर्म की व्याख्या। धर्म की व्याख्या क्या है? वस्तु को उनके मूल स्वभाव में समझना धर्म है। ये माइक्रोफोन है तो मैं उसको गुलाब का फूल नहीं कह सकता, ये मेरी जो समझ है वो धर्म है। ये बहू है, नई आई है, अभी अभी आई है, ना उनमें प्रौढ़ता है, उनके स्वभाव को मूल रूप में समझ जाए सास का ये धर्म है, बस यही धर्म है। तुम मंदिर कितना जाते हो वो जरूरी है, लेकिन तुम जब तक वस्तु का स्वभाव न समझो, ये सब तकरारें स्वभाव को न समझने के कारण हो रही। कितना क्रांतिकारी ये सूत्र है। वस्तु को उसके स्वभाव में समझना ही धर्म है और कोई धर्म नहीं। तुम्हारे परिवार में जिसका जो स्वभाव है उनको तुम समझ लो। तुम अपनी इच्छाएं, अपने आग्रह उन पर थोपो ना, तुमको अधिकार नहीं। यहां सबकी आत्मा स्वतंत्र है और एक दृष्टि से जुड़ी हुई भी है। कैसे तुम थोप सकते? और यदि ये नहीं समझा तो धर्म के मनु के 10 लक्षण समझ गए, बहुत फायदा नहीं होगा। 10 लक्षण धर्म के स्मृतिकार के यदि हमने पढ़ लिए तो केवल व्याख्या होगी, अनुभूति नहीं बनेगी। जब समझ आ जाती है तब सज्जन दोष नहीं देखता। इसी अर्थ में ये तीनों पूर्व प्रवक्ताओं ने दोष दर्शन नहीं किया। चंद्र को निर्दोष घोषित कर है, बेचारा क्या करे। तो धरती की छाया पड़ती है, उसका क्या दोष? ब्रह्मा ने सार भाग ले लिया, उसका क्या दोष? राहु ने लात मारी, ग्रस लिया, उसका वो धब्बा हो गए, उनका क्या दोष? लेकिन प्रभु को अधिकार है दोष देखने का अपने सर्जन में। वो कह सकता है कि ये ठीक नहीं, ये अभिमानी है, कलंकित है, जारत विरहवंत नर नारी, सब विरहियों को पीड़ा देने वाला, ये कसौटी कर रहे। वैसे तो अंगद के बाद तुरंत हनुमान जी बोलने ही वाले थे, लेकिन प्रभु ने जल्दी कर दी बीच में।
क्रम में हनुमान जी बोलने वाले थे, लेकिन भगवान को लगा कि नहीं मैं पहले बोल लूं, वरना उसका निर्णय आ जाएगा तो फिर मेरा बोलना सू हो जाएगा, कोई कीमत नहीं रहेगी। मेरा संत बोल लेगा तो मेरी बोली भी फीकी हो जाएगी। इसलिए सरकार को लगा जरा अपना सम्मान बचा ले, अपनी महत्ता जरा बचा ले। लेकिन ये आदमी बोल गया। भगवान हनुमान की वाणी पर मुग्ध है वाल्मीकि, बहुत मुग्ध है। जब राम लक्ष्मण को देखा और हनुमान जी उसको प्रश्न पूछ रहे हैं तो भगवान कोई जवाब नहीं देते हैं, तो लक्ष्मण जी ने पूछा, आपके स्वभाव से विपरीत आपका वर्तन है, आप कोई भी पूछता तो हंसकर उत्तर देते हैं, पर ये ब्रह्मचारी इतना बोल रहा है फिर भी आप चुप। सरकार मामला, तब कहा तू चुप रहे लखन, मैंने मेरे जीवन में इतना विद्वान ब्रह्मचारी नहीं देखा। क्या वक्तव्य है, क्या बोली है, क्या उसकी बोलने की पद्धति है। मुझे सुन लेने दे। जानकी भूली गई, मुझे आदमी मिला तो मुझे आनंद हो गया, मुझे परम संतोष हो गया। कितना प्यारा बोल रहा है। श्री भरत जी बोलते हैं, देखो चित्रकूट कोई पकड़ नहीं सकता, और अक्षर शब्द कम अर्थ अनेक, अर्थ अमित अति आखर थोड़े। श्री भरत जी बोलते हैं। श्री हनुमान जी की बोली जो क्रम में आ जाएगी तो मेरा बोलना फीका हो जाएगा। कोई फंक्शन में प्रमुख को अंत में बोलना होता है, लेकिन प्रमुख समझदार होता तो प्रभावक वक्ता को अंत में रखता है, पहले खुद बोल लेता है, क्योंकि ये बोल जाएगा तो कोई मेरा सुनने को बैठेगा नहीं। होशियार प्रमुख की ये बात होती है। वरना प्रमुख जो कोई मीटिंग में प्रेसिडेंट होता है उसका तो अंतिम निवेदन होता है, अंत में वो बोले। लेकिन यदि सयाना होगा, अक्कल होगी, तो प्रभावक वक्ता को पहले करेंगे, बहुत बड़े चाव से पेश कर देंगे कि हम तो आपके सामने बहुत बार बोले हैं, लेकिन आप सब इनको सुनने के लिए बेताब हैं, तो मैं भी इतना ही आपकी तरह आतुर हूं कि वही ऐसा दो शब्द पहले बोल लेंगे फिर उसको रखें। भगवान डरे हैं। मेरा हनुमान बोल लेगा तो सिया राम, मेरी बोली का कोई वो नहीं रहा, सब फीका लगेगा मेरा निवेदन। इसलिए सरकार बीच में कूद पड़े, सोए थे खड़े हो, सुनो मेरी बात सुनिए, एकदम खड़े हो गए। नंबर तो हनुमान का था, लेकिन वो एकदम बीच में बोल दिए, क्योंकि उसको श्री हनुमान जी का निवेदन सुनना था। तो प्रभु दोष देखने के अधिकारी हैं, क्योंकि सर्जन आखिर उनका है। साधु को सज्जनों को अधिकार नहीं वो दोष देखे, लेकिन ज्ञान दो। अब किसी में दोष न देखना अच्छी स्थिति है, लेकिन पूर्णता नहीं है। दोष न देखना अच्छी स्थिति है, बहुत अच्छी स्थिति है। स्वभाव बनाना चाहिए ऐसा कि किसी का, लेकिन वो भी पर्याप्त नहीं। पूर्ण स्थिति तो वो है कि गुण का दर्शन हो जाए, गुणाधान हो जाए, गुण का दर्शन हो जाए, वो बहुत महत्व की बात है। और श्री हनुमान जी के निवेदन में वो आया, उसने गुण देखा। ससी तुम्हार प्रिय दास, यही तो परम वैष्णव है, ये तो तुम्हारा अनन्य भक्त है। न दोष देखा। वैष्णव और संत का ये लक्षण है कि वो गुण देख लेगा, सद्गुण की पूजा करेगा। तो श्री हनुमान जी का सर्वोत्तम निर्णय है यह। इस अर्थ में हनुमान जी का निर्णय प्रभु शशि कुमार प्रियदास, मूर्ति विधुर बसती, सोई तव मूर्ति बसती, सोई एक दो मिनट भगवान नाम का आश्रय करें, फिर इस निवेदन को हम आपके सामने संक्षिप्त में रखें। आइए कुछ क्षणों के लिए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन
श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। दोषापयन के साथ गुणाधान वो जरूरी है। श्री हनुमान जी की दृष्टि बड़ी संत दृष्टि है और शब्द गोस्वामी जी ने देखो कितना पकड़ा है, किष्किंधा कांड से शब्द पकड़ा और यहां लगा दिया। अनुसंधान देख, ये हनुमान अब बोल रहा है जिस हनुमान को प्रभु ने किष्किंधा कांड में कहा था तो अनन्य जाके असी मति न तरई हनुमान। हनुमंत वो अनन्य है जिसको हर चीज में अपना ईश्वर दिखाई दे। आज कहाँ हनुमंत सुनहु प्रभु, हनुमंत शब्द उठाया एकदम। जो शब्द उन्होंने सुना था भगवान ने जब अनन्य भक्त की बात कही कि हर वस्तु में अपना इष्ट दिखाई दे, सरग नरक अपवर्ग समाना जहां तह देख धरे धनु बाना, वो अनन्य है। और हनुमंत सब में अपने हरि को देखे, वो अनन्य। आज हनुमान जी ने वो ही शिक्षा उठा दी हमसे कि महाराज कहाँ हनुमंत सुनहु प्रभु शशि तुम्हार प्रिय दास। एक गुण दिखा रहे, नहीं चंद्र तो आपका भक्त है मालिक, आपका भक्त है। लेकिन भगवान ने हनुमान जी को पकड़ा। भगवान अब बैठ गए हैं, ध्यान देना। हनुमान जी ने कहा तव मूर्ति विधुर बसती। हनुमान मालिक तो कहता है मेरी मूर्ति। मूर्ति तो उसको कहते हैं जो प्रस्थापित की जाती है। मूर्ति पहले से स्थापित नहीं होती, उसको तो प्रतिष्ठा कर दी जाती है, प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। उसके पहले तो कोई, तू कहता है मूर्ति ईश्वर रूप में, तो ईश्वर सर्वभूतानाम हृदयेश्वर, ये तो ठीक है हृदय में, दरेक के हृदय में, लेकिन तू मूर्ति शब्द का प्रयोग क्यों कर रहा है? तब वो मूर्ति विधुर बसती। बोले महाराज पूरा सुन लीजिए, आपकी मूर्ति की प्रतिष्ठा मेरी आंखों ने की है। आचार्य मेरी आंखें बन गई हैं। उसके हृदय में आपकी मूर्ति की प्रतिष्ठा मेरी संत दृष्टि ने की है। आचार्य पद मेरी आंखों को मिल रहा है कि मूर्ति को मैंने बसाई है, मैंने प्रतिष्ठा की। सोई शामता भाव, वो ही शामता दिखा। चंद्र तो खुश हो गया हनुमान जी को कि क्या मेरा पक्ष लिया। आज तक दुनिया मुझे गालियां देते हैं कि गुरुद्रोही है, बदघट होती है, कलंक है, क्षय का रोग लागू पड़ा है, ये छिद्र वाला है, फला है फला है फला है, और तूने क्या कर दिया मेरा सन्मान। कहा हनुमंत सुनहु प्रभु शशि तुम्हार प्रिय दास। ये तुम्हारा बहुत प्यारा भक्त है। भगवान ने कहा मेरा भक्त किस तरह? बोले महाराज आपका मित्र शंकर सही, शंकर आपके मित्र है? बोले हाँ, स्वामी सखा सेवक सीपी। भगवान शंकर के साथ इतने शब्द है, स्वामी का, सेवक का, सखा। तो आपका मित्र है? तो हाँ महाराज, आपके मित्र में भाल जो रहता है वो तो आपका ही भगत हो सकता है सरकार। जो शंकर के भाल में यस्यांक विभात भूधर सुता देवापदा मस्तके भाले बाल विधुर। तो शंकर के आश्रित तो आपका ही दास होगा ना। प्रभु को बहुत अच्छा लग रहा, भगवान को लगा कि ये जरा ज्यादा बोलता रहे तो अच्छा है। महाराज ये आपका भगत है। सुषेण नामक बांदर का जो उल्लेख आता है हमारे रामायणों में, वो चंद्रमा का अवतार माना गया। सुषेण बंदर चंद्र का अवतार, और सुषेण बंदर सुग्रीव का ससुरा होता है, सुग्रीव उसका दामाद। तो महाराज आपके भगत का ससुरा वो चंद्र का अवतार है, इसलिए आपकी उनके प्रति मोहब्बत हो, उनकी आपके प्रति मोहब्बत हो, स्वाभाविक आपका दास है, आपका भगत है। पर महाराज मेरी समझ में नहीं आता कि आप कहते हैं चंद्र अभिमानी है, तो बताइए ना सरकार आपने कुछ भूल कर ली। बोले क्या? कि आपने अपने नाम के पीछे चंद्र क्यों लगवाया? हनुमान जरा धीरे बोल प्यारे, अच्छा है और लोग नहीं है, कोई सुनता नहीं है, तो जरा शांति से धीरे बोल।
तू तो मुझे अपराधी के पिंजड़े में खड़ा कर रहा है। तो बोले महाराज खुलासा आप कीजिए कि चंद्र लगाया क्यों? सूर्यवंशी, तुमको सूरज लगाना चाहिए। राम सूरज, राम सूर्य ऐसा नाम रखना चाहिए। रामचंद्र क्यों रखा आपने? जरा धीरे बोल जरा। शशि तुम्हार प्रिय दास, ये तुम्हारा दास है। भगवान शिव आपको भजते हैं। क्या शंकर को पता नहीं कि चंद्र में कलंक है? लेकिन वक्र चंद्र को भी भाल में लगकर सर्वत्र वंदनीय बना दिया है। ये उनकी शरणागत वत्सलता है। तो आप उनके मित्र हैं, तो आप में तो ये भाव आना ही चाहिए। इसलिए आपने चंद्र रखा है। तो आपका भक्त है, आपका वैरी नहीं है। कोई साधु का आश्रय करो, तुम्हारी बहुत वकालत करेगा भाई। भगवान के सामने तुमको निर्दोष सिद्ध कर देंगे, तुम्हारा बेड़ा पार कर देगा वो। शशि तुम्हार प्रियदास आपका बहुत प्यारा भगत है। गुण तुम्हार समझे निज दोषा, जय सब भांति तुम्हार भरोसा। राम भगत प्रिय लागे, राम बसहु तिनके। कई सिद्धांतों को लिए हुए श्री हनुमान जी बोल रहे हैं आपका भगत है, दास है। और महाराज दास को आप हृदय में रखते हैं, उनके हृदय में आप निवास करते हैं, क्योंकि भक्त का हृदय ही तो आपका शयन खंड है। आप वहीं तो सोते हैं। तो ये आपका दास है। और मुझे तो बस यही शामता नजर आ रही है। मुझे तो मेरा राम दिखाई दे रहा है। कौन चंद्र को देखता है? मुझे तो प्रभु दिखाई। और व्यक्ति को मत देखो, व्यक्ति के हृदय को देखो। चंद्र को मत देखो, चंद्र के हृदय में कौन है वो देखो। ऐसे इंसान को केवल मत देखो, लेकिन इंसान किसके कारण चल रहा है उस भगवान को देखो। इस इंसान किस शक्ति से सांस ले रहा है उसी परमात्मा को देखो, वरना तुम दोष देखोगे। शशि तुम्हार प्रियदास। और दूसरे अर्थ में कहो तो यहाँ सब भगवान के दास ही है। भगवान का कोई वैरी हो ही नहीं सकता। ये रावण कुंभकर्ण भी तो दास ही थे ना, जय विजय थे, उनके ही किंकर थे। यहाँ कौन उनका वैरी कौन हो सकता है? ये तुम्हारा दास है, तुम्हारा भक्त है। हनुमान जी को भगवान ने पूछा, ठीक है तू बड़ी वकालत करता है, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि इतना प्यार तुझे चंद्र से क्यों हो गया? बोले महाराज एक बात पूछूं क्या है? ये बहुत सुंदर रहस्य लिए हुई है ये पंक्ति। मुझे घड़ी समय दिखा रही है, एरोड्राम दिखता है। हनुमान जी ने कहा महाराज मैं इसीलिए उसको आपका दास कह रहा हूं, क्योंकि मुझे डर लग रहा है। आपने एक तो दोष देख दिया चंद्रमा, और मैं तुम्हारे हाथ में बाण ऐसे हो रहा है और बाईं और धनुष पड़ा है, और मुझे लगता है कि इस दोषी चंद्र को कहीं तीर न चढ़ा दिया जाए तो चंद्र देवता है और आपकी प्रतिज्ञा झूठी हो जाए। असुर मारी था पही सुरन, तुम्हारा व्रत है असुरों को मारना, देवताओं को प्रस्थापित करना। चंद्र देवता है और यदि आपने बाण चला दिया तो देवता की हत्या हो जाएगी, मेरे राघव के व्रत का भंग हो जाएगा। मुझे आपकी चिंता है, कहीं आपका व्रत न टूट जाए। आप देवताओं को स्थापित करने के लिए आए और चंद्रदेव है, तो उसको आप शायद मिटा दें। और हनुमान ने इशारा कर दिया कि पूरब दिशा की ओर बाण चढ़ाने जैसा नहीं, दक्षिण की ओर देखो, तीर वहां लगा दो। दक्षिण दिशि अवलोकि प्रभु, और भगवान की दृष्टि दक्षिण की ओर चली जाती। तो हनुमान जी का इशारा, सावधान सरकार, कहीं तीर न वो कर दे, बेचारा मर जाएगा चंद्र, और अपना होता है उसको मारा नहीं जाता। ये तो तुम्हारा प्रिय दास है, कल आपका नाम को बदनामी मिल जाएगी। लखन जी मार दे तो मुझे आपत्ति नहीं है, हम और कुछ गड़बड़ कर दे तो, लेकिन मेरा ठाकुर भक्त को मारे। कौनते ये प्रतिजानी ही न में भक्त प्रणश्यति, ये मेरा प्रभु नहीं कर सकता। भक्त वत्सलता गिर जाएगी संसार में। ईश्वर की आबरू कौन रखता है? संत रखता है, वरना तो कभी बेआबरू हो जाता कहीं भी।
उनका संत उनकी, इसलिए शास्त्रों में संत को प्रभु का वैभव, प्रभु का श्रृंगार कहा। कौन सजाता है? भगवान के ऊपर मुकुट होता है वो संत होता है, भगवान के बाजूबंद संत होते हैं, भगवान के हाथ के गहने संत होते हैं, भगवान के हार के वैष्णव होते हैं। कौन होता है? भगवान का श्रृंगार कौन? संत ही तो है। कहने का अभिप्राय, श्री हनुमान जी ने कहा ये आपका भगत है, मुझे तो आपकी शामता नजर आ रही है सरकार, इसलिए गुण का अवधान कर दिया, गुण का स्थापन कर दिया, उज्जवल कर दिया। और गोस्वामी जी कहते हैं, हनुमान जी के इन वचनों को सुनकर भगवान बहुत हंस पड़े। बाबा जी बोले, पवन तनय की वचन सुनी, बिहसे राम सुजान, दक्षिण अवलोक प्रभु, बोले दक्षिण अवलोकी प्रभु, बोले कृपा निधान। गोस्वामी जी ने शब्द बदल दिया, हनुमंत के शब्द नहीं, पवन तनय के वचन सुन। फिर शब्द बदला, पवन पुत्र के वचन सुनकर प्रभु जो सुजान है, सरकार बड़े समझदार हैं, हंस पड़े, बहुत हंस। तुलसीदास जी ने पूछा भगवान के निकट जाकर, महाराज क्यों शब्द बार बार बदलते हैं? पवन तनय, बोले पवन का अर्थ है जब पवन बहता है ना तो वस्तु को पावन कर देता है। पवन बहेगा तो मिट्टी उड़ जाएगी, कचरा उड़ जाएगा, वस्तु पावन हो जाएगी। तूने चंद्र को पावन कर दिया है, तुझे कलंकित को श्रृंगार दे दिया, तुझे दूषण को भूषण बना दिया। धन्य है तू, तू कितना इसलिए तू पवन तनय है, पावन करने वाला, बुहारू लगाने वाला, जीव को विशुद्धि देने वाला तू है। इसलिए पवन तनय के वचन सुन, पवन पुत्र के वचन को सुनकर भगवान हंसे। ऐसे भक्तों के पास प्रभु हंसे। सुन के वट के प्रेम लपेटे हट, बिहसे करुणाए भगवान बहुत हंस पड़े, बहुत प्रभु प्रसन्न हो गए। श्री हनुमान जी के निवेदन से बहुत खुश हो गए और हनुमान जी का इशारा सरकार समझ गए। हंसते हंसते दक्षिण की ओर देखा और अवलोकन करते ही कृपा निधान बोले। और अब निवेदन विभीषण जी को ही करे, क्योंकि लंका की बात विभीषण जानता है और उसके बाद लंका की बात हनुमान जानता है, इसके सिवा लंका का परिचय औरों को नहीं है। इसलिए हनुमान जी के निवेदन के बाद तुरंत दक्षिण में की ओर देखा और भगवान सुजान राघवेंद्र, कृपा निधान राघवेंद्र हनुमान जी के इशारे को समझ करके दक्षिण की ओर देखकर रावण का जो अखाड़ा देख रहा है रावण, वहां देखकर विभीषण को प्रश्न पूछते हैं कि ये घन घमंड है, ये दामिनी दमक रही है, ये मृदंग बज रहे हैं, ये कुछ आवाज हो रही है, मुझे लगता है वर्षा होने वाली है, वर्षा। हनुमान जी बहुत राजी हो गए कि हाँ मालिक ठीक बोले आप, अब वर्षा होने वाली, अब तेरी करुणा की वर्षा होने वाली। राक्षसों के ऊपर भी तेरी बाण वर्षा नहीं, तेरी करुणा की वर्षा होने वाली है, अब सबको धन्य करने वाले हैं। इसलिए कृपा निधान दक्षिण दिशा की ओर देखकर तुरंत निर्णय कर लेते हैं और विभीषण को पूछते हैं। प्रसंग बदल जाता है, सुबेल का प्रसंग यहाँ विराम ले लेता है और भगवान की पूर्व की दृष्टि अब दक्षिण की ओर चली गई है और दक्षिण में लंका में अपशुकन होने लगे हैं, पूरी स्थिति बदलने लगी है और भगवान राम दक्षिण की ओर देखकर विभीषण से पूछते हैं। पूरा प्रसंग आदि इसमें दोहे में ऊपर के पंक्ति में अर्धाली में ऊपर के पूर्वार्ध में उपसंहार है
और नीचे के उत्तरार्ध में नए प्रसंग का उपक्रम है। दक्षिण दिशि अवलोकि प्रभु बोले कृपा निधान, नया प्रसंग का उपक्रम। और हनुमंत पवन तनय के वचन सुनी और भगवान हंस दिए। वहां आगे के प्रसंग का उपसंहार हो जाता है। वहां इस सुबेल का प्रसंग, जिसको मैंने ध्यान योग और दर्शन योग कहा था, वो वहाँ पूरा हो जाता है। फिर प्रसंग और आगे का प्रसंग जब कभी कोई ऐसी संगति कहीं मिल जाएगी तो फिर वो प्रसंग उठा लेंगे। यहाँ तो इतना। इस कथा का शीर्षक है यहाँ सुबेल शैल रघुवीरा। फिर कांस में मानस। तो इस कथा का जो कैसेट आदि जो करे तो उसमें आधी पंक्ति लगा दी जाए, यहाँ सुबेल शैल रघुवीरा, बस इतना करके फिर मानस। फिर लिखो कि बॉम्बे सद्भावना कथा, जो लिखना हो। तो सब कुछ कहने के बाद भी सब कुछ बच जाता है, ऐसी स्थिति होती है हर जगह। तो इस प्रसंग को यहाँ मैं रख रहा हूँ। यहाँ विश्वामित्र जी राम जी को ले गए, जनकपुर में जाकर प्रभु का ब्याह हुआ है। प्रभु ब्याह कर लौटे हैं अयोध्या। वन राज्याभिषेक की चर्चा चली और भगवान को वनवास हुआ है। भगवान का चित्रकूट में वास हुआ। सुमंत का लौटना, महाराज दशरथ जी का प्राण त्याग करना, श्री भरत जी चित्रकूट गए और पादुका लेकर लौटे। नंदीग्राम में श्री भरत जी तपस्या कर रहे, प्रभु के प्रेमी की बड़ी अद्भुत वो दिखाई है गोस्वामी जी ने। फिर भगवान चित्रकूट से स्थलांतर करते हैं, पंचवटी पधारते हैं। रास्ते में कहीं लीला करते करते भगवान पंचवटी में आए। सीता जी का अपहरण होता है और भगवान सियाजू को खोजते खोजते शबरी का उद्धार करते पंपा सरोवर पधारते। पंपा सरोवर पर सुग्रीव से मैत्री आदि की कथा आई है और किष्किंधा कांड में हनुमान जी और फिर सुग्रीव की मित्रता हुई, वो कथा आई। बाली प्राण कर भंग, बाली का निधन और सुग्रीव को राज्य मिला। प्रभु ने चातुर्मास किया। फिर सीता अन्वेषण के लिए जहि विधि कपिपति की से पठाए, सीता खोज सकल दिशदाए, विवर प्रवेश किन्ह जहि भांति, कपिन बहोरी मिला संपाति। सीता की खोज के लिए बंदर भालू निकले, सो कथा सुनाई। श्री हनुमान जी को सूचना दी जामवंत ने, आप जाइए। और श्री हनुमान जी जामवंत की सूचना को स्वीकार करके सुंदरकांड में लंका की ओर प्रस्थान। बाबा बोले जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अतिभाए, लगी मोहि पर के तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। भगवान की जामवंत की आज्ञा लेकर हनुमान जी लंका में प्रवेश करते हैं, माँ को धीरज देते हैं। लंका दहन करके चूड़ामणि लेकर हनुमंत वापस लौटे। भगवान की सेना ने समंदर के तट पर मुकाम किया है। विभीषण शरण आया, सो कथा सुनाई। भगवान की सेना ने सेतु बनाया। भगवान रामेश्वर की स्थापना की। एक बार भाव और श्रद्धा के साथ बोलिए रामेश्वर भगवान की हर हर महादेव। वैष्णव और शैवों के बीच एक अद्भुत सेतु बंद रख दिया, एक समन्वय कर दिया। शिव को माने और राम को न भजे, राम को माने और शिव को न भजे, उनकी दुर्गति हो जाएगी। एक अद्भुत सेतु बंद रच दिया। शिव जी की स्थापना करके आशीर्वाद पा करके भगवान सेतु बंद से यात्रा करके लंका में सुबेल के पर्वत पर आए। भगवान उतरे। प्रभु का ध्यान योग और दर्शन योग की कथा कही गई और भगवान दक्षिण दिशि अवलोकि प्रभु बोले कृपा निधान। दक्षिण की ओर देखकर विभीषण को पूछा। रावण के वैभव पर प्रभु ने तीर छोड़ा, इनके अहंकार को तोड़ा, सावचेत कर दिया कि हम आ गए हैं, सावधान कर दिया रावण।
दूसरे दिन रावण सभा में अंगद आया है। अंगद की समझुती विफल हो गई, युद्ध अनिवार्य हुआ, भीषण लड़ाई लड़ी गई। इंद्रजीत मरा, कुंभकर्ण मरा और रावण मरा। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। रावण की मृत्यु हुई। मंदोदरी ने शोक व्यक्त किया, प्रभु की स्तुति की। विभीषण को राज्याभिषेक हुआ। जानकी जी भगवान के पास आई और जानकी और सियाजू का दर्शन करके देवता लोग स्तुति करने पधारे हैं। अंत में शिव जी आए दर्शन करने और विभीषण ने भगवान को कहा, ये आपका है प्रभु, स्वीकार करे। अब पधारे, कहा अब विलंब नहीं करे। भरत की याद आई, पुष्प का रूढ़ राघवेंद्र सखाओं को लेकर अयोध्या की ओर निकले हैं। 14 साल पूरी होने में रहा, एक दिन अवधि, एक दिन बाकी है। भरत जी की स्थिति बड़ी दयनीय। और उसी समय हनुमान जी ने आकर डूबते जहाज को एकदम बचा लिया भरत जी को, और प्रभु आ रहे हैं। तो खबर भगवान का पुष्पक अयोध्या में उतरा है। अति आनंद हुआ है। विरह का, वियोग का अस्ताचल हो गया, सूर्यास्त हो गया। और भगवान श्री भरत जी को, भाई को भेजते हैं। गुरुदेव आदि सबको दंडवत करते हैं और माताओं को मिले। भगवान वशिष्ठ जी ने कहा कि बस आज ही राज तिलक कर दे। सबने कहा बस अब कल का विश्वास न करे, आज ही कर दिया जाए। और निर्णय किया गया। भगवान ने स्नान किया, भाइयों को स्नान करवाया, सास जानकी को स्नान करवाया। दिव्य वस्त्र अलंकार से अलंकृत होकर राज्यारोहण की सवारी निकली। श्री अयोध्या के राज दरबार में दिव्य सिंहासन रखा गया और प्रभु को आदेश हुआ, आप गादी पर विराजित होइए। धरती को, माता को, परंपरा को, संस्कृति को, सभ्यता को, भगवान सूर्य को, पितृओं को, गुरुजनों को और प्रजा को आदर देकर भगवान गादी पर विराजित हुए। जानकी जी बगल में विराजित हुई और विश्व को राम राज्य देते हुए भगवान वशिष्ठ जी ने भगवान राम के भाल में तिलक सारा और पूरे विश्व में जय जयकार हो गया। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान। भगवान का राज्याभिषेक हुआ। माताओं ने आरती की, वेद स्तुति करने आए। स्तुति करके ब्रह्मलोक वेद चले गए और भगवान शिव जी आकर भक्ति का और सदा सत्संग का वरदान मांगकर कैलाश गए। मित्रों को प्रभु ने वास दिया। 6 मास बीत गए, फिर मित्रों को विदा दी। एक हनुमान जी रहे, बाकी सबकी विदा हो गई। दिव्य राम राज्य का वर्णन गोस्वामी जी ने किया। अद्भुत राम राज्य की स्थापना हुई। समय बीता, जानकी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। वैसे ही और तीनों भाइयों के घर भी 2-2 पुत्र हुए। लंका के, अयोध्या के वारिस के नाम दिखा करके गोस्वामी जी ने इस संवाद की कथा का स्थापन किया। विवाद, अपवाद और दुर्वाद की जो कथा है, जानकी का त्याग की कथा, उस विवाद, दुर्वाद और अपवाद की कथा गोस्वामी जी ने उठाई नहीं, केवल संवाद की कथा का स्थापन किया। फिर भगवान के कुछ चरित्र की बातें की है। उपवन में जाना, सनत कुमार नारद आदि का आना, भगवान का दान देना, गुरु वशिष्ठ जी एकांत में मिलते हैं, आदि आदि सब कथा कही। और कागभूषुंडी जी कथा पूरी करते हुए, कथा समस्त भूषुंड बखानी, जो मैं तुम सन कहीं भवानी। कागभूषुंडी जी ने सब कथा पूरा किया। गरुड़ जी पंख फुला करके सदगुरु के चरण में बार बार वंदन करके वैकुंठ की ओर गति कर गए। और याज्ञवल्क्य महाराज ने कथा पूरा किया कि नहीं, वो नहीं लिखा है, वो तो गंगा, यमुना और सरस्वती के तट पर कथा थी। जब तक गंगा बहती रहेगी, याज्ञवल्क्य की कथा भी बहती रहेगी, कान वाले सुन पाएंगे। मानसकार कहते भगवान शिव ने कथा को विराम देते हुए कहा कि देवी अब कुछ सुनना है। पार्वती का प्रतिभाव, अब कृतकृत्य भय तब प्रसाद दिखते। आपके प्रसाद से मैं कृतकृत्य हो गई, मेरे मन में राम भक्ति प्रकट हुई, मेरे क्लेश मात्र समाप्त हो गए। गोस्वामी जी कहते हैं शिव ने पूरा किया। और ये शंभु और उमा का संवाद सुख संपादन है, विषाद को शमन करने वाला है। अब मेरे बाबा जी कहते हैं रघुपति कृपा जथामति गावा, मैं यह पावन चरित सुहा। भगवान की ही कृपा से भगवान का चरित्र मैंने यथामति गाया। भगवान का नाम पतित पावन है। इस नाम का आश्रय लेने से किसको गति नहीं मिली और सबकी गति की घोषणा करते हुए
रामचरितमानस की महिमा का गान करते हुए गोस्वामी जी ने कहा, मेरे प्रभु सुंदर है, लेकिन व्यक्ति सुंदर हो वो पर्याप्त नहीं, सुजान होना चाहिए। सुंदर भी है, सुजान भी है। सुंदर हो, सुजान हो, लेकिन अनाथ पर प्रीत न करे तो वो सुजानता कौन काम की। इसलिए राम सुंदर है, सुजान है, करुणा निधान है, अनाथ पर प्रीति है। ऐसा एक राम है, मानसकार कहते हैं, जिसकी छोटी सी कृपा मेरे जैसे मतिमंद को परम विश्राम दे गई। मेरे लिए राम के समान और कौन हो सकता है। जाकी कृपा लवलेते मतिमंद तुलसीदास हूँ, पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाही कहूँ। मोह सम दीन न दिन हित, तुम समान रघुवीर, अस विचारी रघुवंश मणि, हरहु विशंभव वीर। कामी ही नारी प्यारी जिमी, लोभी प्रिय जिमि दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम। भगवान मुझे कायम प्रिय रहो, ऐसी बात करते हुए गोस्वामी जी अंत में बोलते हैं, यत् पूर्वं प्रभुना कृतं सुखविना, श्रीशंभुना दुर्गमं, श्रीमद् राम पदाब्ज भक्ति मनिषं, प्राप्ते तु मत्वा तद्रघुनाथ नाम निरतं, शान्तस्तमः शान्तये। भाषावत्समिदाशकार तुलसी दासस्तथा मानसं, पुण्यं पापहरं सदा सुखकरं, विज्ञानभक्तिप्रदं, मायामोहमदापहं सुविमलं, श्रीमद् रामचरितमानसमिदं भक्त्या ते संसार पतंग घोरतिरे, गह्यन्ति इति श्रीमद् रामचरितमानसे सकल कलिकलुषविध्वंसने विमल वैराग्य संपादनो नाम सप्तमः सोपान उत्तरकांड समाप्त। श्री सीताराम चंद्रार्पणमस्तु। तो गोस्वामी जी ने भी पूरा किया और आज 9वां दिन इस सद्भावना राम कथा की व्यासपीठ भी कथा को विराम देने की ओर जा रही है। 9 दिन का सत्संग विराम ले रहा है। रघुवीर का चरित्र अपार समुद्र है, कौन कह सकता है। जो कुछ बात अनुभव में आई गुरु कृपा से, साधु संतों के प्रसाद से, शास्त्र अनुग्रह से, सो आपके सामने 2 अध्याय के रूप में रखी गई, ध्यान योग और दर्शन योग के रूप। व्यास गादी कथा को विराम देने जा रही हैं। तब मेरे भाई बहन, आप सबने बड़े धैर्य, बड़ी श्रद्धा, बड़ी शांति और एकाग्रता से भगवान की कथा सुनी। पूरा आयोजन भी मेरी समझ में बड़ा अच्छा रहा। मैं आयोजकों को, इस कथा की व्यवस्था करने वालों को, छोटे से छोटे से लेकर बड़े तक सबको इस आयोजन के लिए धन्यवाद और मेरी प्रसन्नता व्यक्त कर रहा हूँ। अच्छा आयोजन। पूज्यपाद जगत गुरु पूज्य चरण भगवान शंकराचार्य की पीठ पर आसी परम पूज्य भगवान यहाँ इतने दिन उपस्थित रहे। परम पूज्य परमाचार्य की शताब्दी के उपलक्ष्य में ये कथा का आयोजन हुआ। मुझे कल पूज्यपाद ने अच्छी बात कही कि हमने पहले कथा मांगी थी तब नहीं हुई, अच्छा हुआ कि अब हुई, क्योंकि गुरुदेव की शताब्दी में एक अर्घ्य हो गया, एक आहुति हो गई। और इसलिए मुझे भी बड़ी प्रसन्नता है कि हमारे धर्म प्रवर्तक परिव्राजकाचार्य आदि शंकर की परंपरा को अक्षुण्ण बढ़ाने वाले ऐसे
एक सिद्ध पुरुष के स्मरण में ये कथा हुई। उसका बाबा जी मुझे भी बड़ी प्रसन्नता है, मुझे भी बड़ी उसका आनंद है। मैं आप सबसे एक निवेदन भी करना चाहूंगा कि परमाचार्य भगवान की शताब्दी के इस मंगल उत्सव के दौरान आचार्य पीठ सारे भारत में कई कार्यक्रम कर रही है। कई मंदिर, कई कॉलेज, कई पुस्तकालय, कई कुछ हमारी युवा पीढ़ी को, हमारे बच्चों को हमारी वैदिक सभ्यता विस्मृत न हो जाए, इसके लिए गंभीरता से कदम उठाए जा रहे हैं। तब आप सब जानते हैं, यहाँ से आपको सूचना भी दी गई थी और आप सबने वो जो उसका मॉडल बनाया गया वो भी देखा है कि इस शताब्दी के अवसर पर वहाँ एक बहुत बड़ा वैदिक हमारे शास्त्र, सभी हमारे ग्रंथ और वहाँ शोध हो, वहाँ संस्कृत के विद्वानों को तैयार किया जाए और न जाने कई प्रकार की योजनाएं घोषित की गई हैं पूज्यपाद की ओर से। तो सबका दायित्व है कि जब आपको प्रभु प्रेरणा करे तो अपनी सेवा जितनी मात्रा में आप दे सको आचार्य पीठ को समर्पित करें, ताकि वो कार्य संपन्न हो सके ठीक से। ये 9 दिवसीय सत्संग यज्ञ, इनका जो पुण्य अर्जित हुआ, क्योंकि मेरी समझ में, मेरी श्रद्धा में, मेरे विश्वास में, मेरे अनुभव में एक कथा होती है, उनका पुण्य कोई कम नहीं होता, उनका पुण्य बहुत होता। सत्संग का पुण्य कोई नाप नहीं सकता, इतना हो। भाई थोड़ी देर बैठ जाओ प्यारे, आप लोग गड़बड़ नहीं करें, कुछ देर बैठ जाइए। आयोजकों को प्रार्थना, सब बैठ जाओ कुछ समय के लिए। तो इस 9 दिवसीय सत्संग का पुण्य जो श्रोता, वक्ता, आयोजक, स्वयंसेवक से लेकर चेयरमैन तक सबका जो पुण्य अर्जित हुआ कथा का, इस समग्र पुण्य को मैं इस व्यास गादी से आप सबको संग लिए हुए भगवान शंकराचार्य परमाचार्य के चरणों में वहां समर्पित कर रहा है। परमाचार्य जगत गुरु के चरणों में इसकी शताब्दी एक युग पुरुष की चल रही है, उनके चरणों में एक पावन अर्घ समर्पित किया जा रहा है। बाबा आप इसको कबूल करें और आपकी संतानों को वहीं से आशीर्वाद दें, आपका वरद हस्त वहीं से उठ जाए और ये जनता वैदिक परंपरा, भारतीय शास्त्र और हमारी संस्कृति का सही ढंग से अनुसरण करती रहे, आगे बढ़ती रहे और जरूर सिद्ध पुरुष का मूक आशीर्वाद सबको प्राप्त होगा ही। मैं परम पूज्य महाराज श्री का आशीर्वाद पहले दिन भी मिला, बीच बीच में भी वो आते रहे, आज भी व्यस्त होते हुए भी सबको आशीर्वाद देने के लिए पधारे। मैं व्यास गादी से परम पूज्य के चरणों में प्रणाम कर रहा हूँ। इस कथा के दौरान जो यज्ञ आयोजित किया गया, उसमें जो जो यहाँ के दक्षिण से जो पंडित लोग, महापुरुष लोग आए, हमारे प्रधान आचार्य जो पूजा करवा रहे थे, उपाचार्य श्री और अन्य सभी आचार्यों को, विप्रवृंद को, महिदेवों को मैं व्यास गादी से प्रणाम कर रहा हूँ और आप सबके हृदय में बैठे हुए सीताराम जी को मैं वंदन कर रहा हूँ। और मेरे भाई बहन, और मुझे कुछ कहना नहीं है, मैं इतना ही कहूँगा कि आप सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, नए साल की बहुत बहुत शुभ दुआएं, आपकी नई साल आपको बहुत सत्संग मिले, ऐसा हो। पैसा तो मिलेगा और पैसा कोई मेरे कहने से मिलने वाला नहीं, मेरे कहने से तो शायद कम हो जाए, क्योंकि भगवान जिस पर कृपा करता है ना तो उसकी संपत्ति शनै शनै ही कम कर देता है ताकि वो सत्संग में जुड़ा है। तो ये धनवान होना वो भी अच्छा हो सबको, लेकिन मेरी 3 बात है, नई साल में आपको सत्संग खूब मिले, आपका स्मरण बढ़े और आपका स्वभाव सुधरे, स्वभाव सुधर जाए। किसी का बहुत सन्निकट वाले लोगों का स्वभाव नहीं बदलता ना,
तो मैं अकेला चिंतन करता हूँ कि दोष उनका नहीं, दोष अभी मेरा है कि मेरे निकट आया और स्वभाव कैसे परिवर्तित नहीं। कहीं कुछ वो है, तुम्हारा स्वभाव सुधरे, तुम्हारा सत्संग बढ़े। नई साल में आपको ज्यादा से ज्यादा कथा सुनने को मिले, आपका सुमिरन बढ़े, आपकी प्रगति, आपकी प्रसन्नता और आपकी पवित्रता के लिए मेरे हनुमान जी के चरणों में मेरी प्रार्थना। बाप खुश रहो, कुशल रहो, दीर्घायु रहो। और आशीर्वाद तो महा भगवान बैठे हैं, उसके वही दे सकते हैं। तो उन पीठ से आपको सबको आशीर्वाद मिले और नई साल बहुत बहुत मुबारक हो। नवा वर्ष में राम राम। आप सबको, और यहाँ आपको ही नहीं, देश विदेश में, पूरे भारत में और विदेशों में जहाँ जहाँ व्यास गादी के श्रोता, एक बात आपको मैंने कई बार कहा कि कोई भी जगह कथा होती है ना, कौन सी पंक्ति ली गई वो पूरे देशों में घूम जाती है पंक्ति। और वही प्रकरण का पाठ अमेरिका में, लंदन में, अफ्रीका में, हर जगह वही प्रकरण का पाठ करो तो एक कथा एक जगह अब नहीं रही, उसकी चौपाइयाँ हर जगह घूम जाती हैं। इसलिए इस व्यास गादी से आप सबको, और कथा में न आ पाए देश के कोने कोने के लोग और देश विदेश में रहे सभी व्यास गादी के सत्संग प्रिय श्रोताओं को भी इस व्यास गादी से मैं याद करके सबको दिवाली की शुभकामना और नई साल का जय सिया राम बोलाऊं। सबको जय सिया राम। और मैं कथा को विराम दूं, उसके बाद यहाँ का जो 5-10 मिनट का जो कार्यक्रम होगा सो यहाँ संपन्न किया जाए। मैं चाहूँगा कि पूज्यपाद 2 शब्द आप आशीर्वाद के रूप में कहें। हाँ, फिर बाद में कहेंगे, फिर आरती करेंगे, 2 मिनट भी उनके मुख से सबको आशीर्वाद मिल जाए। तो कथा को पहले विराम कर दें, इसके बाद तो श्री हनुमान जी को विदाई दें। उसके पहले आइए, कोई त्रुटि रह गई हो तो उनकी पूर्ति के लिए 3 बार हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः। अच्युतं केशवं श्रीराम नारायणं श्री कृष्णदास श्रीधरं माधवं श्रीगोपिका वल्लभं श्रीजानकीनायकं श्रीरामचन्द्रं जानकीनायकं श्रीरामचन्द्रं भजे जानकीनायकं श्रीरामचन्द्रं। तथा विसर्जन होतु है सुनहु वीर हनुमान, राम लक्ष्मण जानकी सदा करो कल्याण रामचंद्र की रघुवीर रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की उमापति महादेव की बोलो भाई सब संतन की। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। और अंत में 1-2 मिनट के लिए भाव और प्रीत से
हरे राम 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 हरे राम 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 राम। मैं सुबह में ही कथा कहता हूँ, लेकिन बम्बई ने मुझ पर बहुत आग्रह किया कि शाम को रखो, शाम को रखो, सुबह में कोई नहीं आएंगे। देख लो, कथा के प्रेमी अर्धी रातें राखो तो आऊंगा तो आऊंगा। लेकिन फिर मैंने आग्रह छोड़ दिया कि ठीक है चलो सबकी रख लो, है? बाकी जिसको, और मुझे तो अब भीड़ से कोई ताल्लुक नहीं रहा, भीड़ मैंने देख ली बहुत। लेकिन आपकी कथा में रुचि, मुंबई जैसी व्यस्त नगरी में भी 7 बजे से आप आकर बैठ गए, ये मेरा सुबह का निर्णय सिद्ध कर दिया आप। मैं फिर 3-4 बार बोल लेता हूँ, 3 बार कि नहीं, फिर लोग आग्रह करते थे, फिर छोड़ देता हूँ। चलो जैसा आपको, ये मेरा क्रम है, मैं कोई बात मैं 3 बार कहता हूँ, फिर भी नहीं। तो आपने शाम को भी पढ़ा, लेकिन देखिए मैंने वॉशिंगटन में कितने बजे, वॉशिंगटन में कितने बजे, 6। वॉशिंगटन में हमने, दुनिया का व्यस्त नगर, सब कहे बापू 6 बजे, मैंने कहा प्लेन पकड़ना है हमको, सुबह रख के देखो। 9वें दिन तो तुम्हें मारा काबू में हो ने, પછી जाओ क्या करो, है तो ऐसी बात। हरे राम 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 हरे राम हरे राम हरे राम 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 सीता राम राम हरि बोल। हरे राम 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 सीता राम राम हरे राम 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 सीता राम राम हरे राम 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 हरे राम राम हरे राम। कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्तसंगः परम व्रजेत। सुखदेव जी ने कहा कि कलयुग में कृष्ण का कीर्तन ही परम उपाय है, तो उन्हीं भगवान नाम के साथ इसको विराम देता हूँ। और विराम देने से पहले एक बार भाव और श्रद्धा के साथ जय जयकार करें इससे तू। शंकरम शंकराचार्य केशवम भार्य सूत्र भाष्य कृतो वन्दे भगवन्तो पुनः। बोलिए जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान, पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की। पवन तनय संकट मंगल मूर्ति लखन सीता सहित हृदय बस। बोलिए हनुमान जी महाराज।
9 दिवसीय ये सद्भावना राम कथा विराम ले रही है। पूज्य श्री 2 शब्द में आशीर्वाद कहेंगे जो होगा, और उसके बाद आरती होगी और ये सत्संग पूरा होगा। तो आइए फिर नए साल में वाल्मीकि आश्रम में मिलेंगे, मिठूर में। इतना कहकर कथा को विराम दे रहा हूँ। भाव और श्रद्धा के साथ बोलिए, बोलिए रामचंद्र भगवान की जय, श्री बालकृष्ण लाल की जय, सद्गुरु देव की जय। ओ नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आरती श्री रामायण जी की, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद, सुत सनकादिक ऋषिवरु सारद, हरि पवन सुत कीर्ति की। आरती श्री रामायण जी की, गावत वेद पुराण अष्टदश, शास्त्र सब ग्रंथन को रस, निरन धन गंधन को सरस, आर्यंस सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की, गावत संकट शंभु भवानी, संकट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास्यादि कवि जगतानी, कालभूषण गरुड़ के की। आरती श्री रामायण जी की, कलिवल हरनि विशारद की, युग सिंगार मुक्ति जुगति की, चलन रोग भव मोहिनी की, आत्मात सब तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की, कीर्ति कलित ललित प्रियति की। आरती श्री बोलिए रामचंद्र भगवान की, श्री बालकृष्ण लाल की जय, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री रामायण मैया की, श्री सद्गुरु देव की, आद्य जगत गुरु श्री शंकराचार्य जी भगवान की जय। भारत के संतों की, भारत के तीर्थों की जय, भारत के सतियों की जय, भारत के सैनिकों की जय। ओम नमः पार्वती पदे हर हर महादेव। सीताराम परिवारों की ओर से पूज्य बापू को जय सिया राम।
जय सिया राम। व्यासपीठ पर से बापू नीचे पधारेंगे और हमारे हृदय में बैठे सीताराम जी का दर्शन करेंगे। हम बापू को जय सिया राम कहेंगे। सब भाई बहन ऐसे ही रहे और बापू को जय सिया राम कहे। बोलिए सद्गुरु देव की जय। जय सिया राम, जय सिया राम। जय सिया राम। नवा વર્ષના સાલ મુબારક। બાપુને નવા વર્ષના સાલ મુબારક। મુંબઈ મહાનગરના સાલ મુબારક। રામાયણજીની પોથી માટે। बोलिए रामायण मैया की जय। पूज्य बापू के जाने का जो मार्ग है भगवान के स्थापन के पास और बाहर तक आप वैसे ही स्वयं शिस्त बनाए रखो, ऐसी प्रार्थना। श्री शंकर गोविंद श्री गंगा जी की करुणा।